तो साहब इस टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो ईरान ने उस पर ताला मार रखा था, तो जाके अब अमेरिका ने उस पर ताला मार दिया है। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने साथियों आप लोगों को बताया था कि एक भ्रम की असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर चल क्या रहा है। सही मायने में ईमानदारी से आप लोगों को बताऊं, वह असमंजस की भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है आफ्टर 24 आवर्स, यानी कल जो वीडियो अपलोड किया था उससे अब जो ये अपलोड कर रहा हूं। बस हां, सारा मीडिया इतना जरूर बता रहा है कि 16 शिप लगकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूएसए ने ब्लॉकेड शुरू कर दिया है, ताले के ऊपर ताला। दूसरा यह आ रहा है कि इस ब्लॉकेड के चलते लगभग 4000 करोड़ का पर डे ईरान का जो तेल वहां से निकल रहा था उसका नुकसान होता नजर आ रहा है। तीसरा यह भी नजर आ रहा है कि 3 शिप जिसको यूएसए ने सैंक्शन कर रखा था, यानी एक तरह से रोक लगा रखी थी, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड होने के बाद, नाकाबंदी होने के बाद निकल कर गए हैं। वो बात अलग है कि वो यूएई से स्टार्ट हुए हैं, ना कि ईरान के किसी पोर्ट से। यूएसए ने ये चीज बोली थी कि हम ईरान से निकलने वाली कोई अगर शिप होगी उसको ब्लॉक करेंगे, जिसपे चाइना ने घोर आपत्ति करी है। अब साहब दूसरी बात जो निकल के आ रही है सामने कि अभी तक ये असमंजस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर यूएसए के माइन स्वीपर्स घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। कुछ मीडिया दिखा रहा है घुसे हैं, काम चालू है, कुछ मीडिया बता रहा है नहीं घुसे हैं। तो वो असमंजस की स्थिति अभी भी साथियों बनी हुई है। एक चीज सामने जरूर आई है कि जो वार्ता हुई पाकिस्तान में, 2 चीजें आई हैं, शायद संभवतः आने वाले वक्त में वो फिर से हो सकती है। पहला, किस लेवल की होगी ये नहीं पता। दूसरा, पहली वार्ता में ईरान 5 साल के लिए अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर मान गया था कि हम कोई एनरिचमेंट नहीं करेंगे। बवाल 2 बातों पे हुआ। पहला, ईरान रिपोर्ट्स ये बता रही हैं 5 साल के लिए मान गया था। अमेरिका 20 साल के लिए बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ये कह रहा है कि जो इनरिच यूरेनियम है वो आप नहीं रख सकते, और जब ये हो गया आप नहीं रख सकते तो इसमें रशिया बीच में आया है कि अगर ये रखने का वाद विवाद है तो मैं उसको रखने को तैयार हूं। ईरान मानता है नहीं मानता ये एक साथियों अलग बात है। मजेदार बात यह है कि यूएसए ने जो ये ब्लॉकेड किया है इसकी शिकायत लेकर ईरान यूनाइटेड नेशन के पास गया है कि ये क्रिमिनलिटी है, ये अनैतिक है, ये यूएसए नहीं कर सकता। मतलब अब यहां पर सब चीज ठीक चल रही थी, अब यहां फिर से बेशर्मी शुरू कर दी। बेशर्मी एक जगह और की है, वो भी बताता हूं कि साहब तुम करो तो ठीक है, अमेरिका करे तो दादागिरी या अनैतिक है। और इस दुनिया का इकोसिस्टम ऐसा है कि 1 बिलियन से ज्यादा तो भाई लोग हैं। कहीं कहीं सरकारों में उनका इंटरफेरेंस भी है, क्योंकि बहुत सी जगह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फायदा हमें उठाना अच्छी तरह आता है। तो साहब अभी इस पर भी एक नैरेटिव बन जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, ईरान करे तो ठीक है, लेकिन अमेरिका करे तो वो दादागिरी। आप देखिएगा कल परसों तक ये नैरेटिव भी सामने आने लगेगा। अब इसके बाद फ्रांस और यूके की तरफ से एक बयान आया है। वो बयान ये आया है कि हम अपनी लीडरशिप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की पहल शुरू करने जा रहे हैं, ये आया है। अब इसके बाद एक डेवलपमेंट जो है, जो मैंने बताया कि साहब एक जगह और बेशर्मी की है। ईरान मिडिल ईस्ट के 5 मुल्कों से कह रहा है कि मेरे नुकसान का तुम मेरा कंपनसेशन करो। इजराइल नहीं मांग रहा है, जो लड़ाई हारा है, जो बर्बाद हो गया है, वो कुछ नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? जो बतौर सबके लड़ाई जीत चुका है, जिसने तबाही मचा दी है, वो कह रहा है मुझे कंपनसेशन दो। अब कंपनसेशन भी देखिए, जो पुरानी बात मियां मियां से मांग रहा है। कुल मिला के जेब मियां की कटनी है। और पहले जो मैंने आप बताया था कि गाजा से लेकर ईरान तक मियां भाइयों ने पेट्रोकेमिकल कंपनियों को, न्यूक्लियर से जुड़ी कंपनियों को, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों को, लोहार को, पाइप बनाने वालों को बहुत काम दे दिया है। गाजा से लेकर ईरान तक काम ही काम है। अब जो अमेरिकन कंपनी करे, कोई यहूदी कंपनी करे, वो रशियन कंपनी करे, चाइनीज कंपनी करे, पर हम भाई लोगों ने 10 साल का सबको काम साथियों दे दिया है।
अब आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो एक चीज जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो, चाहे मिडिल ईस्ट में जूते चलें, दो को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, एक रशिया को और अमेरिका को। अमेरिका के ऑयल एंड गैस को जबरदस्त बूस्ट मिला है इस लड़ाई के चलते। तो जो बात मैं पहले से बोल रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यूएसए खुलवाना भी चाहता है, बवाल भी करना चाहता है, डिस्टर्ब जोन भी बनाना चाहता है ताकि लोग यहां से घबराएं, परेशान हो। एक ये डर का माहौल भी आप देखिएगा शायद महीनों तक बना रहेगा कि वहां पर इतनी माइंस हैं जिनको अब हम ट्रैक नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं मिल रही हैं। तो भैया अगर तुम्हें आना है तो अपने रिस्क पर आओ, यह भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ताकि कहने को हो खुल भी गया है और कहने को बंद भी, और उधर रशिया का और इधर अमेरिका का जबरदस्त फायदा होता रहे। अब जब हम इसी एनालिस्ट को और इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, एक अच्छी बात है कि अभी तक दोनों तरफ से मार पिटाई शुरू नहीं हुई है। बेटर डायलॉग बाजी, धमकीबाजी दोनों तरफ से चल रही है। अब जो मुंबई में ईरान का काउंसलेट है उसने ट्वीट किया है, वो जो कौन सी पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। मतलब इस लेवल तक इंटरनेशनल लड़ाई में आपने यूक्रेन की देखी, रशिया की देखी, इजराइल की देखी, हमास की देखी, ये चीज, ये बकवास दोनों तरफ की आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। एक इसमें हकीकत है कि जितनी भी ईरान की तरफ से बकवास हो रही है वो वहां से हो रही है, यानी ईरान के बाहर से हो रही है, ईरान के अंदर से ज्यादा नहीं हो रही है, अधिकतर ईरान के बाहर से हो रही है। आमतौर पे आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने देश में होता है, माना गया है, लेकिन इस टाइम ऐसी स्थिति है, चाहे एम्बेसडर हो, चाहे एनवॉइज हो, चाहे हाई कमिश्नर में हो, चाहे कहीं काउंसलेट में हो, हाई कमीशन में हो, ईरानी इस टाइम वहीं बैठकर बकर बकर ज्यादा कर रहे हैं जहां वहां जो यूएसए और इजराइल की रेंज के बाहर है। उठा के देख लीजिए, कभी ये एम्बेसी बोल रही है, कभी वो एम्बेसी बोल रही है। अब खैर, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी घटना 4-5 दिन में नहीं हुई है, यह भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। यहां पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, लेकिन भ्रम की स्थिति बहुत जबरदस्त बनी हुई है। फिर से बता दूं कि शायद कोई अंदर अंडरस्टैंडिंग है। ईरान यह चाहता है कि मिलिट्री कैंपेन के बजाय डिप्लोमेटिक कैंपेन से या इकोनॉमिक कैंपेन से तुम भले हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करवा दो, हम तुमसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। 5 साल की तो बड़ी पक्की खबर आ रही है, चलो हम स्टेट ऑफ हर्मुज भी कह देंगे, चलो खोली। लेकिन आप समझ गए ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उनको आजादी नहीं दी जाएगी। आजादी वहां दी जाएगी जिनके साथ आपको बाद में कहने को हो कि हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से आजादी देके आए थे, हम कोई घबरा के या डर के नहीं भागे थे। समझे आप? उस चीज को यहां जोड़िए कि साहब ईरान संभवतः, मुझे ऐसा लग रहा है, ये चाहता है कि भैया कल को हमारी आने वाली नस्लें ये बताएं कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड के चलते या डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड के चलते या डिप्लोमेटिक बात के चलते हम माने थे, मिलिट्री कैंपेन से हम नहीं डरे थे। ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि अभी 3 दिन में कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है, लेट अस सी कि ये वाकई कोई अंदर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक दूसरी मीटिंग की भी बात होनी शुरू हो गई है।